हरामी नहीं तो नो 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 नो। हरामी बोला। हेलो बहन। अरे आज मैंने अपने लड़के के ऊपर हाथ क्या उठा दिया, उसने हाथ पकड़ लिया और तो और हरामी बोला मुझे। हाँ जीजी, अरे तुम्हारे भतीजे ने मुझे हरामी बोला। हाँ भैया, आज मेरे लड़के ने मुझे हरामी बोला, मैं उसको थोड़ा सा मारी का मेरा हाथ पकड़ लिया। और पूनम बहन क्या हाल चाल है? अरे जिसे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसके ऊपर हाथ उठाए तो मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने ऐसा शब्द यूज किया ना, आज तक उसके बाप ने मुझे ऐसा नहीं बोला होगा जैसे इसने बोला। हरामी बोला मुझे इसने, हरामी बोला। सुनो सुनो गाँव वाला, आज मेरे लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हरामी बोला। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मी मत करो ऐसा प्लीज। आज के बाद मैं तुम्हें हरामी कभी नहीं बोलूंगा, तुम्हें जितना मारना है मार लो। हेलो इतना रोक से बात करना है ना तो रखो फोन। यार, तुम गलत टाइम पे कॉल ही करती हो। कौन सा गलत टाइम पे कॉल की हूँ? दोपहर के 1 बजे तो कॉल की हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, खाना खाकर कॉल करना। अरे करो बात, मैं खा लूंगा। हेलो, हाँ बोलो कुछ। क्या बोलूं? अरे पहले तुम खाना तो खा लो, अभी तुम्हारे गले में अटक वटक गया, तुम मर गए तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। अगर मैं सच में मर गया तो मैं तुम्हें यमराज से वापस मांग लाऊंगी। तुम यमराज के पास कैसे जाओगी? मैं पापा की परी हूँ, उड़ के आऊंगी। बाबू वीडियो कॉलिंग करो ना। हाँ ठीक है। हाय। हेलो। अरे सुनो, मेरी दीदी की जो सहेली है ना, आज उनके बॉयफ्रेंड से उनका झगड़ा हो गया। क्यों? कोई बात होगी, चलो ना हम भी झगड़ा करते हैं। लेकिन मुझे झगड़ा करना नहीं आता। मैं बताती हूँ कैसे झगड़ा करना है, तुम मुझे ना कुछ उल्टा बोलो। गाली दो? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, कुछ ऐसा बोलो ना जो मुझे बुरा लगे। कुत्ती कमीनी। तुम हो जाओ कुत्ता कमीना, तुम्हारे खानदान हो जाओ कुत्ता कमीना। अरे मैं तो मजाक कर रहा। रखो फोन, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, रखो। सुनो, हाँ अभी हमारे तुम्हारे बीच झगड़ा हो गया है ना, मैंने तुम्हें साइड रील भेजा है, उसको देखो और मुझे भी साइड रील भेजो। अच्छा, ऐसा करना है क्या? हाँ, लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होता है प्यार में। ठीक है। सुनो, अब तुम मुझे कॉल करके मनाओ। अभी मनाऊं? नहीं नहीं, इस पे नहीं मनाना है, अभी मैं कॉल कट करूंगी, फिर तुम उधर से कॉल करना। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, मैं नहीं उठाऊंगी, फिर तीसरी बार करोगे, जब मैं रिसीव करूंगी ना तब मुझे मनाना। ठीक है। सुनो, अब तुम सो जाओ, मैं ना तुम्हें सुबह 4 बजे कॉल करूंगी। मैंने देखा है लोग ना 4 बजे कॉल करके बात करते हैं। घर के नहीं, लौंडों से बात कर रही हूँ, लौंडों से बात कर रही हूँ। कौन सिखा रहा तुझे ऐसा? तुम्हारे जैसे हम थे ना तो भूतों वाली कहानी सुनते थे, तुम्हारे लोग मगो बताए था क्या लड़का है ये। आय हो राम, घर की हालात तो देखो, 2 दिन के लिए मायके क्या गए, घर को मुर्गी खाना बना दिया है लोग। सोनो मोनो, ये उठ, लगता है मम्मी आ गई। अरे हरामिया, तुम लोगों को लाज शर्म है कि नहीं रे? ये घर है, तुम दोनों के भरोसे घर दुआर छोड़ के चले जाओ ना तो 2 दिन में आग लगा दोगे। तुम्हारा बाप किधर गया? गांव के प्रधान बुलाए हैं, उनके साथ मीटिंग है। देखो खड़े होके मुंह देख रहे हैं, नहीं सोच रहे कि मम्मी आई है पानी वानी ला के दे दे। मीटिंग ना करो, अटेंड करें और तुम लोगों को छोड़े घर गंदवाने के लिए। हाँ, आने दो, आज बताती हूँ उनको। पानी? पानी इसमें पीऊंगी, पानी। गिलास किधर गया सब? ग्लास नहीं मिल रहा है। कहाँ गया सब बर्तन? हाँ, गुम कर दिए, आग लगा दिए होते एक और से, जल जाता सारा घर भी, तुम लोग भी उसी में चल जाते। ऐसे औलाद ना पैदा हो ना तब भी ठीक है।
डब्बे में मिठाई होगी, लेकर आओ। खत्म हो गया। खा गए सारी मिठाई? 2 किलो काजू कतरी ठूस गए। सुअर हो जाएगा सुअर, हरामी नहीं तो। अब चलो पूरा साफ सफाई करूं, गिनवा दिया हट गया एकदम। वही हाल, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। मारे हैं एकदम नरक कह दिए हैं। प्याज है देखा ही। पानी कौन गिराया यहाँ पे? पानी गिराया, मुंहते हो तुम लोग। भरोसा नहीं है तुम लोगों का, कुछ भी कर दोगे। और जूता ही पड़ पहनो, खरीद दूंगी फिर नया पहन लेना तुम लोग। बेसिन देखो, स्विमिंग पूल बना रखे हैं, हक दिए होते इसी में। दाल पड़े पड़े सड़ गई यही। बोली थी ना खा पाना तो फेंक देना। आग लगे तुम लोगों के शरीर में। दारू पी रहे हो? इससे अच्छा तो गटर का पानी पी लेते। बेसिन देखो, कौन थूका है इसमें? वो पापा थूके हैं। एकदम हग पात छिनिक डाले हैं। मुंह से थूके थे या गाल से? लाइट भी चली गई। बाबू। अरे कोमल आओ आओ, तुम्हारी ही जरूरत थी। लो बाबू को पंखा करो, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। हाँ ये लो बिस्किट खाओ। मम्मी बाबू का ख्याल रखो, मैं बड़ी मम्मी के यहाँ से होके आती हूँ। उसे साथ में लेके जा, रोएगा वो। अगर बाबू को साथ में ले गई तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मेरे बाल खींचेगा। कोमल को भी साथ में लेके जाती हूँ। ठीक है, फिर कोमल को भी साथ में लेके जाती हूँ। बड़ी मम्मी का घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है ना? अरे कोई नहीं, चल लेंगे ना, थोड़ा ही है। बाबू कितना भारी है दीदी। कुछ भी, अभी 4 ही महीना का है। अब बाबू को ले लेती हूँ, वरना बड़ी मम्मी बोलेंगी देखो एक छोटा सा बच्चा नहीं संभाल पा रही है। लाओ बाबू को मुझे दे दो, तुम थक गई होगी। Oh, no. ले। चलो आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश रहो खुश रहो। सास ससुर ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है। दौड़ 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 बच्चे दौड़ दौड़ दौड़। मेरा बच्चा है प्यारा, अच्छा बच्चा है। मम्मी चलूं अब? चलो। कोमल लो बाबू को पकड़ो। और बबली बहन कहाँ गई थी? गई थी सुड्डू के यहाँ, उनके घर पे कोई है ही नहीं, वापस चली आई। आओ बैठो। अरे दीदी जाने दो, लेट हो जाएगा। लेट नहीं होगा, आओ बैठो। कौन सी नौकरी पे जा रही हो? टुनटुन बेटा चावल ले जाओ, बाद में बीनूंगी। बैठो। और बताओ गांव जवार का क्या हाल चाल है? अरे दीदी पूछो मत, वो जो सरोखन की पतोहिया थी ना, हाँ हाँ भाग गई। भाग गई? हाँ। बहनी रे, अभी तो 1 हफ्ते हुआ है उसको। अरे गई तो गई, 4 हाथ का पगहा भी ले गई। हाँ जो गाना गुड़िया दिए थे सब लेके भाग गई। बहनी रे, फिर तो सरोखन रोड पे आ गए होंगे। हमारा भी 151 बर्बाद हुआ, मुँह दिखाई दे के आई थी। अच्छा जीजी मैं चलती हूँ। अरे बैठो, कहाँ जा रहे? सुनो बैठो। ए टुनटुन, चाची को बोलो चाय बनाए तो चाय पी के जाओ। अच्छा ये बताओ, बिरजू के लड़कों का शादी सेट हुआ कि नहीं? अभी तो नहीं दीदी। बहनी रे, 30-32 साल का उनका लड़का हो गया है, और पूछने पे बिरजुआइन बोलती है मेरा लड़का गांव भर के लड़कों से छोटा है। अरे चुप रहो दीदी, वो बिरजुआइन है, अपने मट्ठा को कोई पतला नहीं बोलता। सच बताऊं दीदी, उसका चक्कर चल रहा है। किससे? अरे जो बगलिए पयालवा नहीं है उससे। अच्छा तभी वह शादी विवाह नहीं कर रहा है। बहनी रे, हमें आज पता चला कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तुम ही तो एक हो जो हमें गांव की खबर देती हो, वरना हमें पता भी ना चले कि गांव में क्या हो रहा है। अच्छा ये बताओ, बसंतू की बेटी का क्या हाल है? अरे उसकी तो शादी हो गई। कब है? हाँ यही 20 तारीख को तो हुआ। अब बहनी कब हुआ? डीजे उजे तो नहीं बजा? मंदिर में हुई ना। अच्छा, उसी लड़के के साथ शादी हुई ना जिससे बात करती थी ना? उसके साथ तो कितनी बार भाग भाग के गई। उसकी मम्मी ने कितना मारा, उसके पापा ने मारा, उसके भाई ने उसका सिम तोड़ डाला, फोन फोड़ डाले थे।
अच्छा हुआ उसी के साथ शादी हो गई उसकी। और कोई नई खबर सुनाओ। तुम्हें नहीं पता, का? कल चौराहे बड़ी बमचक मार हुई थी। हाँ हाँ, एक लड़की ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था। अब बहिनी रे, इसीलिए मैं चौराहे पे नहीं जाती, यहीं बगल से सामान ले लेती हूँ जो खाने पीने की चीजें होती हैं। अच्छा दीदी चलती हूँ, देर हो रही अरे सुनो, एक बात और पूछनी थी। ये पूनम के घर ना रोज एक लड़का आता है, क्यों आता है? है। अरे दीदी इसके बारे में मुझे नहीं पता है। खैर छोड़ो, हमको दुनियादारी से क्या मतलब, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ना मैं किसी की बुराई करूँ ना मुझे अपनी बुराई पसंद। मुझे तो अपने काम धंधों से खुद फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं दूसरों की बुराई क्या करूंगी। चलो ठीक है। हाँ? टुन चावल लेकर आओ बेटा। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से लेके जा रही हूँ। अगली बार बनवाने आऊंगी ना तो नहीं लेके जाऊंगी, और अगली बार अपने पति को दांत लगवा देना ताकि खा ले। मम्मी अरे जा अभी आए, गुड़ है उनके पास, कढ़ाई में चिंगा है, चिंगा पकड़ जा। आंटी सब लोग लेके पूरा चले गए, हमको भी दो अब। हाँ हाँ आओ, तुम्हें मैं खिला दूं। यहाँ रेडुआ की कंपनी खोली हूँ ना, खेल रहे हो, कंपनी खोली हूँ, लो खा। पानी भर ले, पानी की बहुत। अरे पूनम ताला मत मारो, पूनम पानी भरना है। अरे हम पूनम लोग को भर देने दो। पानी भरना है यार। खत्म। कितनी ताल- बड़ी पर्सन तापी ने मार दी ताला। बताओ पानी हम कैसे भरे अब? टूटेगा भी नहीं। हरामी है, अब बहुत जलनखोर है ये। गप से गायब होके तुम्हारे गुफा में घुस गए जो तुम्हारी काली घाटी है। आधा सुधार ले तो बुरा हो जाएगा। क्या आधा सुधार लूंगा क्या? आवा है मैं तहार मांस गीत का हुआ खाए को पंतिनिया। आओ चाची जाने दो, तुम्हारे लिए कम था, और चाहिए तुमको? महाराज, ये पृथ्वी लोक की तरफ क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने एक घर में एक बालक को जन्म दिया है, आज उसका नामकरण हो रहा है। चलो देखते हैं उसके घर वाले उसका क्या नाम रखेंगे। आज से हमारे बच्चे का नाम सोनू है। अब मुझे मोनू को भी भेजना पड़ेगा। मतलब जिस घर में सोनू रहता है उस घर में मोनू जरूर रहता है। और सुना है कि सोनू हमेशा घर में बड़ा रहता है। अरे आओ आओ बैठो, रख बनी रख, हम बाद में बात करब। गाँव के लवंडन आए हैं। और आंटी मोनू कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं था क्या आज? नहीं, हमारे साथ तो नहीं था। बताओ, सुबह 6 बजे का गायब है, ना ब्रश किया है ना हगा मुता है, फोन की वो भी नहीं उठाया। बंदा दिन भर घूमता रहता है, एक भी काम घर का नहीं करता है। मैं और मेरी बिटिया दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। बोली चक्की पे गेहूं रखा, वो भी रखने नहीं गया। अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं ना। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे आंटी बैठो, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी जो बनारस वाली जीजी है ना, उनके बेटे की शादी पड़ी है, तो ये लोग इधर से गए थे सगाई करने और लड़की वाले आए थे उधर से बरीक्षा चढ़ाने। अब बरीक्षा तो चढ़ गया, हमारी जिज्जी ले गई थी 25 टोकरी फल और उधर से लाए थे वो लोग 20 टोकरी फल। अब देखते ही हमारी जिज्जी का तो मुंह निकल आया। और सुनो, लड़की वाले बोले थे 51,000 नगद देने को, दे के गए 11,000। है फोन बंद कर, फोन बंद कर, पहले स्टोरी सुनो। दे के गए 11,000, अंगूठी लेके आए छोटी निकल गई, और ये लोग भी लॉकेट लेके गए थे हल्का निकल गया। अब भैया जब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए, लो फोन पे फोन, लो फोन पे फोन, जौन तमाशा हुआ भैया, मैं तो हंस हंस के वही लौट गई। अच्छा आंटी आप चलते हैं अरे ना। बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे आंटी चलते हैं, लेट काफी हो गया। पानी वानी तो पी लेते हैं। एक हमारी पड़ोसन है, लोगों से इतना जलती है कि किसी से मतलब ही नहीं रखती। हमारे घर तो आते जाते रहते हो, देखते हो कितना बढ़िया है। उनके घर झगड़ा हुआ है क्या आंटी? आप जाती नहीं हो आजकल उधर? अरे भैया झगड़े का तो पूछो मत, यही उनका बगल में खेत है। एक दिन कचड़ा फेंक दी थी, कचड़ा क्या था, वो रोटी थी, वो भी कौवा चिड़ै उठा ले जाता। उसके लिए आके बोलने लगी कि हमारे खेत में गंदगी कर रही, हमें जोतने बोने में दिक्कत हो रही है, हाँ हमें हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम तो तुम्हारे घर कचड़ा नहीं फेंकते हैं। दुनिया भर का परपंच कर रही थी भैया, हम तो एकदम परेशान हो गए उनकी बात ही सुन। तुम लोग बच के रहना, बड़ी अजीब औरत है, सबसे झगड़ा लड़ाई करती रहती है। अरे सुनो, उधर से जा रहे हो ना, उसके घर जाना मत। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बड़ी झगड़ालू औरत है। अपनी मम्मी को भेज देना, बोल देना कि मोनू की मम्मी बुला रही थी। अब यही घर बनवाना है जो नीचे का बड़ा है ना, बन जाएगा आराम से। हाँ। हाँ। अरे सुनो सुनो, यही ऐसे ही रोटी थी, ऐसे ही रोटी को उसके खेतों में फेंकी थी। अच्छा। इतना ही रोटी थी, इसके लिए वो लड़ने चली आई।
मैं चाहती तो मैं भी झगड़ा लड़ाई करती, चाहती तो उनको मैं कुटिया देती, खून देती, मार देती ना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ गाँव जवार की औरत है, जाने दो, आजू बाजू की लड़की हैं, कौन किसके मुंह लगे फालतू में, ऐसे वैसे ना मैं किसी के मुंह नहीं लगती भाई। मैं एकदम से परेशान, धूप बहुत ज्यादा है ना आजकल, कितनी दिक्कत हो रही, कितनी परेशानी है ना, मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ भैया। ऐसे काम कर करके दिन भर का काम का आज कितना धंधा फैला रहता। अच्छा तुम लोग जा रहे हो, ठीक है जाओ, जब भी आते हो हमेशा जल्दी में लगे रहते हैं। हाँ आया ही मत करो जब इतनी जल्दी रहती तुम लोग। अजी सुनते हो, आज हमारी बिटिया का कॉल आया था। हमारी बिटिया ने दामाद जी को ऐसे डांटा कि क्या मजाल दामाद जी ने एक शब्द भी बोला हो। दामाद जी सिर्फ चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। हमें तो पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारी बिटिया का घर बस जाएगा। ससु मचाए नहीं करना कोई काम, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं, सामान बोली थी लाने को, भूल गया। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, सबसे भूल होती रहती है। 3 दिन से बोल रही हूँ लाने के लिए, रोज भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। पत्नी हो ना वही बहुत है, ये मत सोचना कि तुम मेरे बेटे को इशारों पे नचाओ। सरला क्या हो रहा है? उनका मैटर है, वो दोनों पति पत्नी हैं, आपस में समझेंगे, तुम बीच में क्यों उलझ रही हो? नहीं, तुम्हारी बहुरिया सोचती है ना मैं जो कहूँ वही ये करे, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। इस घर के भी कुछ नियम कानून है। और बताओ काकी, तुम्हारी बहू कैसी है? अरे पूछो मत, मैं अपने बेटे की शादी करके फंस गई। कभी 8 बजे सोकर उठती है तो कभी 9 बजे सोकर उठती है। रोज सुबह मेरे बेटे से चाय बनवाती है, बाहर का खाना अलग से ऑर्डर करवाती है, कुछ बोलो तो मुंह फुला लेती है। और तुम्हारी बेटी का क्या हाल चाल है? अरे मेरी बेटी बड़े सूखे घरे पड़ी है। मेरा दामाद उसे बहुत मानता है, जब भी फोन करती है हमेशा हंसकर ही बात करती है। दामाद तो फरिश्ता मिला है, रोज सुबह मेरी बिटिया के लिए चाय बनाता है, बाहर का खाना ऑर्डर करता है, घर का एक भी काम नहीं करने देता है। बैठी है सफाई देने, जैसे आंखों पे पट्टी पड़ गई हो। बेटा करे तो गलत, दामाद करे तो सही। अब बोली नहीं निकलेगी, जैसे जम गया हो मुंह में दही। सासू माँ, आपको पता है आप लोग बचपन से अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, और हमारे आते ही बिना कुछ किए हम उन्हें चुटकियों में अपने बस में कर लेते हैं। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। बेशरम कहीं की।